हाँ भाई, दिख रही स्क्रीन? दिख रही है। हाँ भाई दिख रही है। हाँ तो बस अब ये देख लो, ये मैंने क्या किया, एक आई फ्रेम डाला, आई फ्रेम के सोर्स में डाल दिए देवांग की एक साइट है उसका नाम, उसकी एक विड्थ डाल दी, उसकी एक हाइट डाल दी, फ्रेम बॉर्डर अभी 0 कर रखा है, इसे 1 कर देता हूँ ताकि एक बॉर्डर दिख जाए। ठीक है, सेव किया, ये रहा लाइव सर्वर मेरा, ये देख रहे हो, ये आ गया एक आई फ्रेम, दिख रहा है? हाँ अब बस यही था आई हाँ फ्रेम बताने का कि एक साइड भी आ सकती है पूरी पूरी एम्बेड होके। आज क्या करना है बताओ फिर अब HTML में? आगे क्या है? हैं? सारे नोट्स कहाँ गए मेरे? वो गए, नाइस। टेबल पढ़ लेते हैं आज फिर। अबे तुम सोए हुए हो क्या साले, बोल ही नहीं रहे कुछ? भैया हाँ, एक चीज बता दो, ये जो आप गिट पे अपलोड करते हो इसे कैसे खोलेंगे? इसको मत खोलो अभी। ओके। अरे डायरेक्ट लिंक पड़ा था इसमें। नहीं नहीं, इसको मत खोलो अभी, मैं बता रहा हूँ, गिट में सिखाऊंगा तब। अबे मैं बताता हूँ तुम्हारे को मेरा प्लान क्या है, तुम्हारे को अभी करा रहा हूँ ना मैं HTML, हाँ आज खत्म कर देते हैं ठीक है। और कल प्रोजेक्ट बनाते हैं HTML का सीधे। ठीक है। सही है प्लान? इतना हाँ छोटा है क्या HTML? और क्या भाई, 2.5 घंटे में हो गया था मेरा तो। बड़ी तेजी है। 2.5 घंटे का ही होता है भाई HTML में, क्या पड़ेगा HTML, बता तुम्हें लग रहा है यहाँ पे कुछ कोडिंग कर रहा हूँ मैं? सब कुछ टैग्स है, उनको समझना है बस कि वो काम कैसे करते हैं, उसके अलावा क्या है बता दे, बता भाई। करो करो। मैं बोलूंगा तो फिर आपको दूसरी आवाज भी आएगी वहां पे। रहने दे, सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। वो बेचारा वो बंद के रह गया उनके साथ अपने। 23 ही लोग हैं भाई अभी। भैया भाई आज आधों ने तो मना कर दिया, कह रहे भैया हमारे वहाँ शादी है, हमारे वहाँ कुछ है। मैंने कहा ओके भाई, शिवानी का वीडियो ज्वाइन दे। नहीं होगा, उसको हाँ मेरे कॉल को ये करो। बता, डिस्कॉर्ड पे कोई आया होगा, डिस्कॉर्ड पे है कोई अपना बंदा बैठा? मैं हूं ना। हाँ तो कोई आया ना तो बता दियो, एक तो अंशिका भी नहीं कर पा रही थी ज्वाइन कल, अंशिका बंसल आज कोई है कर नहीं गई। यहाँ पे भी। कॉल कोई करो। आज कोई मैं किस, आज हो गई अंशिका ज्वाइन, राधिका को करना है ना, राधिका, क्या नाम है मैं भी राधिका का पूरा? ज्वाइन हूँ भैया मैं भी। हाँ, what the fuck? आ तो गई। तू अपनी वाली आईडी से क्यों नहीं आती है जो कॉलेज ने दे रखी है? चलो मैं आपको कल भेजूंगी, कल उससे करा देना है। हाँ ना, मेरे को पता है वाली आईडी कौन सी है तेरी, कर दो chat। इसमें लिखी आती है। रुक जा, यही तो होगी 20B012042। हाँ हाँ यही है। इनवाइट कर दिया उसे भी मैंने वैसे। हाँ, अब अब क्या करना था, करना तो था कुछ। हाँ HTML टेबल्स करते हैं, हाँ ठीक है। तुमने टेबल्स देखी हैं नॉर्मली, एक पेज में बनी बनी आती हैं, या तुम्हें बनानी पड़े नॉर्मली, कि सपोज टाइम टेबल बनाना है या तुम्हारे को कुछ दिखाना है कि हमने दोस्तों ने बहुत सारा मतलब खाया पिया, फिर उसका एक बिल बना। एक सेकंड हो गया, मैं गेट बंद करता हूँ, आवाज पहुंचती है फिर, एक सेकंड। हेलो हेलो हेलो, आ रही ना आवाज? आज हम पढ़ेंगे हाँ अरे HTML टेबल, टेबल, ठीक है। टेबल बनाने का, भाई टेबल्स में क्या होता है, मतलब दो एलिमेंट होते हैं टेबल के, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, उन्हें क्या कहते हैं? रोज एंड कॉलम। बस यही सीखना है आज। HTML टेबल बनानी है, उसमें रोज बनानी है, कॉलम बनानी है, ठीक है। टेबल बनाने का सबसे पहला क्या होता है, टेबल टैग यूज करेंगे अपन एक, ठीक है। इसके अंदर जो भी आएगा वो टेबल की फॉर्म में बनेगा हमारा, ठीक है। टेबल में अब क्या होती है, रोज और कॉलम्स, ठीक है। तो हमारे को टेबल बनाने का ना तरीका ये होता है, एक साइड पहले तुम्हें दिखाता हूँ, रुको। कीबोर्ड तगड़ा आवाज कर रहा है आपका। भाई ये पता नहीं, इतना कम की ट्रैवल है फिर भी कट कट आवाज करता रहता है, अजीब ही है ये। अरे यार इधर से साला आने का यही दिक्कत है इसमें, यहाँ से आओ, साइन इन, साइन अप करना था बट ठीक है कोई नहीं, साइन अप यहाँ से हो जाएगा।
आ जा भाई। अपने को टेबल दिखती कैसे है? एक सेकंड रुको भाई, शेप्स कहाँ है इसमें? मान लो हमारी टेबल है एक, तो इसमें एक और टेबल डाल देते हैं। मैंने पहली बार कल ये यूज़ करी वेबसाइट, और मेरे को घंटा कुछ नहीं आता, तो मेरे को जस्ट तो करना मत, ठीक है? तुम ऐसे क्यों ही जज करोगे? तुमको कौन सा आता है? अब देख लो यार, मान लो ऐसे, ठीक है? अभी के लिए मान लो ये कुछ है, कुछ तो है, गंदा सा है बट है, ठीक है? तुम्हें एक टेबल दिख रही है ऊपर, इसमें एक फर्स्ट रो में 2 कॉलम है। आ रही है भाई? सुनाई दे रही है आवाज? हाँ बात आ रही है, बोलो बोलो। हाँ। तो जब हमें सपोज हमारे को एक टेबल बनानी है, तो सबसे पहले ना हमें एक फॉर्मेट वो करना पड़ता है, क्या कहते हैं, एक प्रॉपर टेबल बनाने का एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ता है। वो क्या होता है कि सपोज तुम एक नॉर्मल टेबल बना रहे हो, तो उसमें क्या क्या चीज होती है? एक ऊपर जिसमें सारे टॉपिक्स आ रहे होते हैं, रुक जाओ, जैसे अपनी यही मान लो अभी के लिए, क्या कहते हैं, टाइम टेबल जो होता है इसका टीम्स पे, ये दिख रहा है तुम्हें? ये दिख रहा है ऊपर की साइड पे, ये 14 मंडे, 15 ट्यूसडे, 16 वेडनेसडे वाला पार्ट। हाँ ये टेबल का हेड है। हेड मतलब इसमें तुम एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन शो कर रहे हो ना, ठीक है? फिर होता है हमारा ये बॉडी वाला पार्ट टेबल का, जिसमें हम पूरी, मतलब जो इससे रिलेटेड जो पूरा डेटा आता है वो डालते हैं। फिर अगर हम कोई रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, नीचे कुछ कंक्लूजन देना चाह रहे हैं उसका, तो एक टी हम वो क्या कहते हैं, फुट देते हैं, फुट उसका। तो अपना एक टेबल बनाने का ना तरीका होता है, क्या होता है कि एक हेड आता है, एक बॉडी आती है और एक फुट आती है, ठीक है? तो सबसे पहले मतलब इनका ना हम लिखते हैं इसमें हेड बॉडी फुट, बट उनका यूआई में ऐसा कुछ चेंज नहीं आ रहा, तो मतलब तुम हटा भी दोगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम लिखते हैं ताकि हम आगे जाके जब कोड करके इसमें सीएसएस लगाते हैं ना, तो हमें थोड़ा यूजफुल, मतलब उसकी पता चलती है कि है चीज। तो मान लो अभी हम एक टेबल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आजा भाई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इधर, हमें हेड वाला हिस्सा भराना है, तो हम एक टी हेड टैग लगाएंगे, टी हेड, ठीक है? अब इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हम बोलना चाह रहे हैं कि वो हेड है, कि अगला कोई हमारा कोड पढ़ता आके तो उसे लगे कि वो हेड है, ठीक है? तो सबसे पहले मान लो, अभी के लिए सोच लो कि अब क्या बना रहे हैं हम। एक टेबल बनाते हैं जिसमें नेम, क्लास, या नेम आएगा, फिर एक बंदे ने कितने पैसे दिए वो आएगा, और फिर एंड में दिखा देंगे कि यार, हाँ चलो अभी के लिए ही मानते हैं, नाम और पैसे, किसका कितना नेटवर्थ है, मान लो, ठीक है? तो टी हेड दिया मैंने। अब टी हेड के बाद हमारे को बनानी होती है पहली रो, ठीक है? मतलब रोज एंड कॉलम से बनता है ना ये, तो हमारे को पहली रो देनी है। रो देने के लिए हमारा होता है टी आर टैग, ठीक है? टी आर टैग से अब क्या होगा, एक रो क्रिएट हो जाएगी। अब रो में हल्के हल्के एक एक करके एलिमेंट आएंगे, जैसे हमने देखा हमारी अभी एक रो बन गई है। अब हमारे को इसमें ये 2 कॉलम बनाने हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे 2 ही है, नेम और नेटवर्थ का हम बना रहे हैं, ठीक है? कॉलम बनाने के लिए यार हम यूज करते हैं उसमें टी डी। अब इनका मतलब समझना, ये जो टी आर टैग दिख रहा है, इसका मतलब होता है टेबल रो। और ये जो टी डी टैग होता है, एक सेकंड, लिखते हैं यार इसे, सीधे में लिख देते हैं कि थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में दिखता है, क्योंकि इसको लिखते हैं टेबल डेटा। तो ये क्या होता है, एक रो में हम मल्टीपल टेबल डेटास देते हैं, जो हमारे एज अ कॉलम उसमें काम कर जाते हैं। कैसे? अब मैं पहले वाले में देता हूँ नेम, ठीक है? ठीक है, नेम, अरे यार
और एक और टीडी बनाता हूँ, इसमें मैं देता हूँ, क्या दूँ, नेटवर्थ या मनी लिख देता हूँ, सीधे बात ही खत्म। ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब देखते हैं इसमें लाइव सर्वर में अपने क्या आया। ओके, नीचे है यार वो बहुत ज़्यादा। आज ये ऊपर का क्लटर क्लियर। सुनो सुनो सुनो, आज एक नया इंडेक्स बना रहा हूँ क्योंकि उसमें ज़्यादा ही क्लटर हो गई। ठीक है, ओके, न्यू इंडेक्स HTML। यहाँ टेबल बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले टेबल टैग लिखा मैंने, फिर अभी मैं इसका हेड बना रहा हूँ तो टी हेड दिया, इसमें भी पहली रो बना रहा हूँ तो TR, फिर इसमें डेटा दे रहा हूँ TD। पहला डेटा मैंने दिया नेम। ठीक है, दूसरा मैंने दे दिया डेटा से मनी। ठीक है, इसको सर्वर खोलते हैं। ये दिख रहा है तुम्हारे को, नेम और मनी आ गया, बट ये अभी तुम्हें दिख रहा होगा स्ट्रेट स्ट्रेट आ गए एक दूसरे के आगे। तो अगर हम ये जो हमने अभी ये बनाया ना टेबल टैग अपना, इसमें एक एट्रीब्यूट डाल दें कि बॉर्डर इक्वल्स टू लेट्स से 1 डाल देते हैं, या 2 डाल देते हैं, 3 डाल देते हैं, 3 पिक्सल डाल देते हैं, 3px। ठीक है, तो सेव करते हैं। तो तुम्हें दिख रहा है 3 पिक्सल का बॉर्डर आ गया इसमें। तो ये यही चीज दर्शाना चाह रहा है कि हाँ मतलब इसके अराउंड एक बॉर्डर है, वरना मतलब 1 पिक्सल का डाल देते हैं अभी, वरना वो भद्दा लग रहा है। ठीक है, तो ये अगर मैं हटा दूं ना तो तुम्हें पता नहीं चलेगा एज सच कि यहाँ पे एक टेबल एग्जिस्ट कर रही है। बस मैंने अभी इसलिए दिखाया क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ टेबल है। अभी के लिए से हटा देते हैं। अभी बस इतना समझो कि हुआ क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैंने एक टी हेड बनाया। टी हेड का ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग इस TR टैग और TD का ही है। TR क्या करता है, एक रो बना दी उसने पहली, और टेबल डेटा बताता है उस रो में आगे आगे जाके, मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हुए क्या क्या फील्ड्स हैं जो तुम्हारे टेबल डेटा कहलाता है। ठीक है, अब मान लो अगली रो एक नई बनाता हूँ, इसके नीचे मेरे को अब काम करना है कि अपना नाम लिखना है और मेरे पे कितना पैसा है या सबका जो भी। मैं वापस एक TR बनाता हूँ, क्या करूंगा आगे बताओ। TD बनेगा ना अब दूसरा। नाम लिखो। TD में क्या लिखूं, नाम नाम किसी का। फिर अगले TD में एक और मनी TD। अमाउंट आएगा। अमाउंट कितना डालूं, 2000। $100। ठीक है, ये एक और TD बन गया। अब एक और बनाना है मेरे को पुलकित के नाम का। ठीक है, TD पुलकित, एक और TD, और कितने दूं तेरे को, $50। ठीक है, इसको सेव करते हैं। क्या हुआ बताओ मेरे को जरा यहाँ पे, सेम रो में आ गए तो क्यों आए? क्योंकि हमने ये सब हेड में डाला है। बॉडी के बाद टेबल क्लोज भी होता है आपका टी हेड के ऊपर। क्या? ये हमें टी हेड के बाद लिखना था। अबे चूतियों, ये देखो भैया हाँ मैं भी ये बोलने वाली थी। अब देख क्या, यही तो बोला। हाँ सही बोला था तुमने, दिख रहा है ना। अब ये तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा होगा कि एक हाँ। टेबल है, बट अब मैं अगर टेबल टैग में जाके अपना क्या एट्रीब्यूट दे दूं, अभी बताया था बॉर्डर बॉर्डर को मैं लिख बॉर्डर दूंगा 1 पिक्सल। तो मेरे को एक टेबल दिख रहा है। ठीक है, अब मान लो मैं क्या चाहता हूं कि यहाँ पे आगे की साइड एक, नहीं चलो छोड़ो वो अभी बताऊं। अभी एक चीज बताता हूँ तुम्हारे को, हमने गलती क्या करी कि ये नेम मनी तो सही है इधर डाला, जो हमारा ये वाला पार्ट था ना, देख मैंने क्या कहा था तुम्हारे को, हेड का एज सच कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेबल तुम्हारी बन जाएगी। बट हमने स्ट्रक्चर क्या गलत किया, टी हेड के बाद जो हमारा यहाँ वाला सेक्शन था ना, हमें इसे डालना है टी बॉडी नाम के टैग में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहे हैं हम अभी यहाँ। तो ये वाला पार्ट टी बॉडी में आ जाएगा। देख यहाँ कोई चेंज एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब नहीं दिख रहा है हमें, बट यहाँ पे क्या हुआ, एक हमने अच्छा से सेपरेशन दे दिया कि हमारा हेड वाले पार्ट में ये चीज है, टी बॉडी वाले पार्ट में ये चीज है। अब मान लो फर्क पड़ेगा उससे कुछ नहीं, कोड में ऐसा यूआई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जब तुम सीएसएस में कोड कर रहे होगे तब तुम्हें दिखेगा कि हाँ तुम टेबल में थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से काम कर सकते हो।
या तेरा कोई और आगे आगे बंदा कोई कोड पढ़ता है तो उसे दिखेगा अलग से कि हाँ इस बंदे ने हेड बनाया है, ये बॉडी है। अब इसका एक फुट दे देते हैं। फुट में क्या दे सकते हैं? फुट में टोटल मनी लिख देते हैं, टोटल अमाउंट डाल दो। हाँ या फुट में लिख देते हैं बाय। बाय तो नहीं लिखेंगे। फुट यार इसमें बनाने का सेंस है कुछ? नहीं, सेंस तो नहीं है। तो मैं फुट में तुम्हारे को एक नया कंसेप्ट ही समझा देता हूँ। चलो बॉडी खत्म किया, अब आ जाते हैं टी फुट पे। ठीक है, टी फुट में अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि टी फुट में ना कुछ ना हो, ये जो ऐसे आ रहे हैं ना अभी एक रो में 2 टेबल। भाई किसी से ऐसा लग रहा है भाई सिकाड़ा, ऐसी आवाज आ रही है सिकाड़ा। ओ भाई एक सेकंड, मैंने सीन कर दिया थोड़ा सा गलत। लेट मी जस्ट, ये क्लास की वो भेजनी थी मेरे को जो मैंने भेजी नहीं है। एक सेकंड रुकना, लिंक भेजनी थी एक जगह। ज्वाइन हालांकि कोई करेगा नहीं उसमें से, बट भेज देता हूँ भाई। हाँ, तो टी फुट में अब हम सपोज मान लो मैं जो ये बना रहा हूँ अभी, मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट वाली रो है इसमें 2 टीडी ना आके एक ही टीडी आए और उसमें टोटल मनी आ जाए लिखा हुआ। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कॉलम मतलब मर्ज करना। एक ही कॉलम है ना। हाँ कि अगर मैं ऐसे कुछ बना रहा हूँ फुट, तो वो इतना बड़ा है 1 फुट पूरा, और इसमें मैं रिजल्ट लिखूं। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, टी फुट तो चलो अलग चीज है, उसके लिए हमारा एक वो होता है, क्या कहते हैं यार, कॉल से स्पैन। अरे कॉल स्पैन तो कहते हैं, इसे कहते क्या है, एट्रीब्यूट। भाई मैं चूतिया हो गया, एट्रीब्यूट नहीं बोला जा रहा भाई, आज अलग ही सीन हो रहा है मेरे साथ कुछ। ठीक है, तो अपन कॉल स्पैन बनाते हैं। इसके लिए कॉल स्पैन क्या होता है देखो अब समझो। ठीक है, मैं क्या करूंगा, मैं एक टीडी बनाऊंगा। ठीक है, एक सिंगल टीडी बना के मैं उसमें दे दूंगा एक कॉल स्पैन नाम का एट्रीब्यूट। अब ये कॉल स्पैन क्या करता है, जितना भी तुम इसकी वैल्यू दोगे ना, वो स्टार्ट से लेकर उतने उतने कॉलम्स ना एक साथ मर्ज कर देगा। समझना क्या, यहाँ पे मुझे कितने कॉलम मर्ज करने हैं अभी, 2। तो मैं कॉल स्पैन 2 दे दूंगा और मैं टीडी में लिख दूंगा कि भाई एक तो मेरी, इसमें लिख देता हूँ टोटल। टोटल बन कितना आता था, 150 ना, $150। ठीक है, सेव मारा इसे। दिख रहा है तुम्हारे को क्या हुआ यहाँ? आई ये चीज समझ में किसी को? हाँ हाँ आ गई। भैया अगर एक खाली टीडी में लिखे तो तो ये नहीं टी होगा क्या? फुट में क्यों दिया? क्योंकि हम एक स्ट्रक्चर अभी दिखाना चाह रहे हैं कि टी, यार ये फुटी तो है एक टाइप से, देख तू। तो टी फुट को अगर हम ऊपर लिख देते तब भी ये नीचे आता फिर? कुछ भी कर ले, टी फुट, मैं टी हेड, यहाँ टी हेड भी लिख दूंगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैं बस इसलिए लिखता हूँ टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ताकि कोई बंदा अगर हमारा कोड देख रहा तो समझ में आ जाए कि हाँ इतना जो टी बॉडी, मतलब जो हमें, सपोज तू मेरा कोड आके देखे, प्रेजेंटेबल भी, और मेरा कोड देखे, और तेरे को बस इस चीज से मतलब है, क्या कहते हैं, इससे या फिर इसी पार्ट से मतलब है, इन 2 पार्ट से, ये जो बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, तो तू आगे ढूंढेगा थोड़ा ना कि इसने स्टार्ट यहाँ पे किया था सार्थक पे, तो पहले सार्थक ढूंढता और एंड पुलकित पे किया था, फिर पुलकित ढूंढता हूँ, और जो उसके बीच का मटेरियल है वो मेरा बॉडी है। सीधे ये देख लेगा ना तू कि टी बॉडी कहाँ पे है। बस ये इसलिए समझ होता है। लेकिन देखो मैं इसे भी टी हेड लिख दूंगा टी बॉडी की जगह, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल स्पैन वाली चीज समझ में आ गई? एट्रीब्यूट बता दो, फुल स्पैन वाला। कौन सा फुल स्पैन वाला एट्रीब्यूट जो लगाया है आपने? ये देखो इसमें क्या कर रहा है, देखो समझना। अभी मैं चाहता हूं कि जो, अब मैं फुट में क्या चाहता हूं कि ये जो मनी है ना, इसको टोटल करके मैं लिख रहा हूं। तो भाई अगर मैं नाम के नीचे यहाँ पे टोटल लिखूं और फिर यहाँ पे टोटल करके लिख दूं, वो वियर्ड सा नहीं लगेगा? समझो कि नाम चल रहे थे, एकदम से तूने टोटल लिख दिया। तो मैं चाहता हूं कि ये जो दो है ना तुम्हारे टेबल डेटाज, ये जब हम लास्ट वाली रो में लिखें तो वो मर्ज हो क्या है। तो ये जो कॉल स्पैन है ये क्या करता है, जो तेरा एक टीडी तू लिखेगा ना,
उसमें अगर तूने कॉल स्पैन लगा दिया तो वो स्टार्टिंग से जहां तक भी मतलब जितने तूने कॉल स्पैन की वैल्यू दी है उतने टीडीज को मर्ज कर देगा। तो तू अगला टीडी तेरे को लिखने की जरूरत ही नहीं है, अगला टीडी तू लिखेगा तो वो इसके बाहर चले जाएगा टेबल के। ठीक है? टेबल फुट की बॉर्डर अलग कर सकते हैं? क्या? टेबल फुट की बॉर्डर अलग कर सकते हैं? सीएसएस से कर सकते हो। भैया इसका भी कर सकते हैं, चेक करें हेडर। स्टाइल का वो ऐड करके इसके बीच में। वो तो सीएसएस ही हो गई ना फिर। नहीं कर सकते। बताओ भाई, भैया किसने बोला? भाई बोलो। अगर हम इसमें बिना कॉल स्पैन के लिखेंगे तो नहीं होगा क्या? क्योंकि हम यहाँ पे रो ही तो मेंशन कर रहे हैं। देख लेते हैं, ये कह रही है ना। हाँ मैंने रो मेंशन नहीं करी, तुमने एक चीज देखा? नहीं, ये गलती हुई है हमसे पहले तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कंट्रोल एस क्यों दबाया मैंने? ये पहले तो स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए हमें इसके अंदर जाना चाहिए था। ठीक है, इसको करते हैं फिर। ठीक है, ये हो जाता अगर नहीं करता मैं कॉल स्पैन तो। समझे? हाँ और कॉल स्पैन कर रहा हूं तो क्या होगा समझना। कॉल स्पैन 2 कर दिया, समझे? कॉल स्पैन 3 करूंगा तो क्या आएगा? जैसे इसमें आपने अभी जैसे इसमें आपने टीआर अभी मेंशन किया, आपने पहले तो वो मेंशन नहीं किया था, तो उससे कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा? रुको, मिटो दे वापसी। हाँ दिख रहा है अभी? सेम ही तो है। तो वही तो कह रहा हूँ, नहीं पड़ा फर्क। अच्छा वो क्यों नहीं पड़ा समझो अब। ठीक है, तुम एक स्ट्रक्चर में से डेटा प्रोवाइड करा रहे हो अभी। ठीक है, टीआर के अंदर टीडी, टीआर के अंदर टीडी, टीआर के अंदर टीडी। अभी मैंने एक टीडी से दिया नॉर्मली। वैसे ये भी पता है तरीका वही है कि टीआर तुम लिख रहे हो तो एक क्या कहेंगे, प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हो एक टाइप से। मैं अभी भी नॉर्मली भी इसमें 2 टीडी देता तो ये अपने आप ले लेता। एक फॉलो करने की चीज है वो कि ये टेबल की रो है, फिर ये टेबल का डेटा है। ओके अगर मैं कॉल स्पैन 3 कर दूं तुम्हारे हिसाब से क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं होगा। मेरे ख्याल से तो टेबल बाहर आ जानी चाहिए, देखते हैं क्या होता है। हाँ बाहर आ जाएगी। नहीं होगा कुछ भी। नहीं होगा भाई। ठीक है, 3 कॉलम है ही नहीं। तभी तो। ठीक है, अब ऐसी कॉल स्पैन की तरह एक होता है रो स्पैन होता है। ठीक है, तो इसके लिए एक नई टेबल बना ले। मान लो टेबल टैग लिया, टेबल टैग के अंदर क्या दूं अब? मान लो मैं ऐसा कुछ बनाना चाह रहा हूँ कि उसमें 3 मंथ का मैं डेटा दे रहा हूँ और 3 मंथ में हर बार की सेविंग लिख रहा हूँ पहले, और फिर इस बार मैं ना कि कॉलम में ना करके मैं एक रो स्पैन देना चाह रहा हूँ आगे की तरफ जिसमें सारा सेविंग आए टोटल हर महीने का मिला के। ठीक है, हाँ तो टी हेड में क्या डालूं? मंथ मतलब वन। टेबल में क्या डालूं? सॉरी, खुद ही आंसर बोल देता हूँ भाई मैं। नाइस। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ सैलरी। पहले हेड डाल लेते हैं ना। चलो यार, बिना हेड उसके बना है, बिना हेड बॉडी और फुटर के, ताकि तुम्हें समझ में आ जाएगी, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ठीक है, टेबल डाल दिया ना, सीधे टीआर डाला पहला वाला कि पहली रो में क्या आएगा। सबसे पहले डालते हैं मंथ आएगा अपना। ठीक है, फिर एक टीआर डालते हैं कि उसमें मंथली सेविंग। ठीक है, और इस बार क्या करना है, हमें आगे की तरफ बनाना है। ठीक है, वो जो क्या कहते हैं,
स्पैनिंग करनी है उसकी, तो अभी इसको खाली छोड़ते हैं। इसके अगले जो यार मैंने टीआर में डाल दी क्या दोनों चीजें? नाइस भाई, सालो बता भी नहीं रहे हो तुम नशेड़ियों, गत्ता फूक के बैठे हो क्या? बोल भी नहीं रहा कोई, टीआर में कर दिया, हद है भाई, भाई नशेड़ी हैं भाई सब एकदम। टीचर को गलत नहीं प्रूव करते। अबे तो चूतिया टीचर भाई, ये बात मत बोलियो कि टीचर को गलत प्रूफ नहीं करते, इसी का तो मजा है सबसे ज्यादा। सेविंग ठीक है, देख लेते हैं भाई, ये गलतियां हो जाती हैं फिर। एक सेकंड, 2 बार ब्रेक कर देते हैं वो वाली टेबल से सेपरेशन बनाने के लिए, या हॉरिजॉन्टल रूल 1 बार ब्रेक कर देते हैं। भाई लाल कैसे हो जाती है ये? रुक जाओ, ब्रेक हॉरिजॉन्टल रूल और एक और ब्रेक, ठीक है। ये वाला सेपरेट हो गया। बॉर्डर को वो कर देते हैं ताकि दिख जाए टेबल बन भी रही है। बॉर्डर को कितना 1 पिक्सल। हाँ, अब एक टीडी दे देते हैं, कितना टोटल का टीडी दे देते हैं, ठीक है, कि हमारा टोटल कितना बना, टोटल सेविंग। दिख रहा है ना तुम्हें? अब मैं दूसरी रो बनाऊंगा, ठीक है। 2 मंथ की सेविंग का देखते हैं, ठीक है। एक नई रो बनाई, उसमें पहला डेटा क्या जाएगा, मंथ के नीचे वाला डेटा पहला आएगा क्या, जनवरी, जैन लिख देते हैं, जैन। अरे जे बड़ा क्यों नहीं हो रहा है इसका, भैंस की पूंछ। जैन में मान लो एक और टीडी, जैन में मान लो कितना सेव किया, $100, और हाँ इतना काफी है अभी के लिए। अब फिर एक टीआर दे देते हैं फेब के लिए, इसमें फेब आ जाएगा। फेब में मैंने सेव किया मान लो $80, तो करते हैं। ये चीज दिख रही है तुम्हें अभी? अब मैं अगर डायरेक्ट टोटल सेविंग देखना चाहूँ तो मैं पूरे डब्बे में चाहूंगा ना वो देखना, ऐसा तो है नहीं कि जैन वाले में आ जाए ऊपर, फेब में आ जाए। मैं चाहता हूँ इनका सम होके दिखे, तो अब मैं क्या लगाऊंगा, रोज पैन। तो रोज पैन लगाते हैं हम इधर वाले में। इसमें हम क्या करते हैं, एक टीडी में लिखते हैं कि इधर टोटल सेविंग डाल दो पहले $180, बता देता हूँ कि क्या करना चाह रहे हैं हम एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पे $180 डाली तो ऐसे आ रही है, समझ रहे हो ना। अब मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मर्ज हो जाए और वहां $180 है, तो अपन क्या करेंगे, इसके एट्रीब्यूट में डालेंगे रोज पैन इक्वल्स टू 2। भाई हमने मंथली सेविंग्स वगैरह टी हेडिंग में क्यों नहीं डाला, मतलब टी हेड में क्यों नहीं डाला? मैंने ये बोला अभी जस्ट कि ये वाला हम बिना इसके बनाते हैं, बिना टी हेड टी फुट करे। इसमें अपने आप को फुट नहीं चाहिए ना। अभी मैं डाल देता हूँ उसे हेड में, मान लो ना अभी कि ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, इसको चलो ये टी हेड में रैप कर देते हैं। ये पार्ट उठाओ यहाँ से। टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा अगर हम डालेंगे तो? वो टी हेड में डालने से नहीं होता, वो बताता हूँ अभी क्या होता है। ये टी हेड टी बॉडी और टी फुट बस इसलिए है कि तुम्हारा कोई दूसरा बंदा आके कोड पढ़े तो समझ में आ जाए कि इसने हेड बना रखा है, ये बॉडी और ये है, ठीक है। देखो इस वाले में अपने को फुटर तो चाहिए नहीं है, तो फुटर हम डालेंगे भी नहीं, मतलब फुट टी फुट, फुटर अलग चीज होती है, ठीक है। ये उठाया, अरे यार ये उठाया, ठीक है, सेव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, दिख रहा है ना। अब एक चीज समझना ऊपर वाले से, देखो हम चाहते हैं कि जो हेडिंग वाली चीजें होती हैं थोड़ी सी अलग से चमके, होता है ना कि अगर मैं अपना ये टाइम टेबल ही खोल लूं, तो ये चीज देख रहे हो तुम, ये डेटा अलग सा आ रहा है और ये अलग आ रहे हैं जो हेड वाली चीजें हैं। तो हेड को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम उसे डार्क कर सकते हैं ना, हल्का सा, समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो डार्क करने के लिए क्या बताया था मैंने, बोल्ड या स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो क्या हम इसे बोल्ड टैग में डाल सकते हैं इन दोनों चीजों को? हाँ
तो उससे हो हाँ, जाएगा डाल ना सकते अपना हैं। काम। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख दूं हाँ। कि एक बी टैग लगा दूं और इसमें नेम डाल दूं, ठीक है, और इस वाले को हटा देते हैं अभी के लिए। लेकिन ये ऐसे सिर्फ टीएच से, अरे यही बता रहा था, तुम पढ़ा लो भाई। अरे नहीं, वो V3 स्कूल्स में था ना कि उससे हो अरे जाएगा, लाला इसलिए मैं बता रहा हूँ वही। मैंने भी पता यही ठीक बोलने के लिए है। म्यूट करा था अभी। भाई मार दो, मुझे मार दो। अच्छा मुझे पता है भाई, तुम्हें आता है। नहीं वो हम तो चेले हैं, आप बताओ। चेले वाली ठीक है यार, तुम्हारे अलावा भी यहाँ पे बहुत बंदे हैं जो पहली बार इंकोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं इस तरीके से समझाना चाहता हूँ कि उन्हें याद रहे, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बोल्ड कर सकते हैं। समझ में आ रही ना बात? मैं मनी को भी इस तरीके से बोल्ड कर दूं अगर, मजा सा खराब हो गया पता ही मेरा इस चीज में। ये चीज समझ में आ रही है? अब समझना करना क्या होता है। ये जो हमने तरीका भी आजमाया है ना, ये बी टैग वाला, ये से बेवकूफ करते हैं, ठीक है। तरीका क्या होता है कि अपना जो हेडर होता है वो अलग से चमके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टीडी देख रहे हो, इसकी जगह हम टीएच डाल देते हैं बस, ठीक है। टीडी टैग होता है टेबल डेटा और टीएच होता है टेबल हेडिंग। अब समझना टेबल हेडिंग क्या करेगा। टेबल हेडिंग अपने आप उसे डार्क कर देता है। तुम्हारे को बी टैग लगाने की जरूरत नहीं है। इन शॉर्ट समझ में आ रही है ये बात? आ रही है बात समझ में श्रेया? आ गई आ गई। आ गई श्रेया समझ में? हाँ हाँ, आ गई। हाँ, तो अब दूसरे वाली टेबल में भी कर लेते हैं ये चीज फिर। मंथली मंथली सेविंग, टोटल सेविंग जो है, इनका जो टीडी है इन्हें टीएच बना देते हैं बस। अरे बहन, वाओ वाओ, व्हाट द फक, क्या हुआ ये? अच्छा मैं दूसरे उसमें आ गया, ओके ओके ओके, नाइस। अबे क्या है ये? मैंने वही बंद कर दी, ठीक है भाई। न्यू इंडेक्स कहाँ है भाई? नाइस। हाँ, दिख रहा है तुम्हारे को ये बोल्ड हो गए ऊपर के हेडिंग्स? तो अब क्या समझ में आ गया? अभी हमने कितना चीज सीखी। हमने टेबल बनाई, टेबल का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें टी हेड होता है, टी बॉडी होता है और एक टी फुट होता है, जिनका एक्चुअली में एज सच कोई मीनिंग नहीं होता, बट दूसरा बंदा आके पढ़े उसके लिए अलग रहता है। टी हेड में अगर हमें डिस्टिंग्विश्ड, मतलब हर टेबल में एक रो होती है और एक कॉलम वाला पार्ट होता है, रो बनाने के लिए हम टी आर यूज करते हैं, फिर उसमें टीडीज देते जाते हैं। और हेडिंग अगर हमें थोड़ा डार्क और डिस्टिंग्विश दिखानी तो हम टीडीज की जगह क्या डाल देते हैं? टीएच। इतनी बात समझ में आ रही है? TH। आ गई इतनी बात समझ में? किसी को कोई डाउट, गिला शिकवा? नहीं नहीं नहीं। बॉर्डर रेड में क्यों आ रहा है ये? यार पता नहीं, गुस्सा हो गया भाई वो। गुस्से वाला। टेबल आ गई समझ में? ये बताओ अभी के लिए। आ गई। आ गई। नहीं भी आई होगी तो मेरा क्या फाड़ लोगे? रोज स्पैन और कॉल स्पैन समझ में आ गया, वो भी इम्पोर्टेंट चीज है। यस। अब थोड़ा सा क्या समझ लेते हैं, कुछ और समझते हैं आज पुराने उसमें से। आज हम समझते हैं डिव और स्पैन समझते हैं। यार डिव स्पैन अभी बताऊं? चलो बता ही देता हूँ। यार देखो सीएसएस में तुम्हारे को मैंने दिखाया था ना कि हम प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं बहुत सारी। मान लो ये जो हम, इसे वर्ड रैप करो यार, पहले व्यू कहाँ है? ये जो पैराग्राफ था याद है वाला, जिसमें हमने फालतू चीजें करी थी बहुत सारी? याद है। तो वापसी खोलते हैं आज एक बार। ये वाला पैराग्राफ था वो, ठीक है। अपन क्या करते हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि एक सर्टेन टेक्स्ट है
एक सेकंड यार, हाँ बोल। ना ना अभी तो काम कर रहा हूँ कुछ। हाँ तो भैंस की पूंछ, जो तेरी टीम में उससे करवा, तेरे बाप का नौकर बैठा हूँ चूतिए। मैं थोड़ा ना हूँ तेरी टीम में भाई, भाई क्या पागल बंदा है भाई, मैं सोलो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, क्या बातें कर रहा है नशेड़ी। हाँ मैं नहीं हूँ, चेक कर ले लिस्ट, ठीक है। हाँ भाई, क्या बोल रहा था मैं अभी? सोलो प्रोजेक्ट कर रहे हो? अरे चूतिए, इसमें क्या बोल रहा था, इसमें क्या कर रहे हैं अभी? इसमें कुछ फालतू चीजें करी थी, अब कुछ और करना है पता नहीं। हाँ डिव स्पैन बता रहा था मैं। अबे तुम्हारे को ब्लॉक लेवल इनलाइन बताया था मैंने, हाँ हाँ और अपन थोड़ी थोड़ी सीएसएस भी कर रहे थे बीच बीच में, कि उतनी तो समझ में आ गई होगी कि प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है सीएसएस से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, मान लो ये जो लिखा है ना इसमें, कोई भी कोई बुजडम डोलोरम, मैं चाहता हूं कि ये जो चीज है ये ब्लैक पैराग्राफ में ग्रीन दिखे अलग, ठीक है। तो एक डिव और स्पैन नाम की चीज होती है दो। डिव होता है एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है, और स्पैन होता है एक इनलाइन एलिमेंट। मान लो ये इनलाइन जो चीज है, मैं इसको केवल केवल इतनी चीज को ग्रीन करना चाह रहा हूँ जो ड्राइड है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ना एक स्पैन में डाल दूंगा, स्पैन। ओके, नहीं आया, नाइस नाइस, वेरी वेरी नाइस। स्पैन टैग लूंगा मैं, इसको उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। ये ओके, और इस पैन को मैं इसको एक आइडेंटिटी दे देता हूँ इसकी खुद की, ठीक है। आइडेंटिटी कुछ भी एक यूनिक ऐसी चीज होती है, मतलब कोई भी एलिमेंट को तुम एक यूनिक आईडी दे सकते हो। अभी मैं बताता हूँ आईडी क्या होता है। आईडी और क्लास भी होती है एक चीज, ठीक है। समझना अभी मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने इस चीज को रैप कर दिया एक स्पैन में, और मैं स्पैन को आईडी दे देता हूँ। क्या आईडी दूं तुम बता दो, कुछ आईडी दे देता हूँ, एक ग्रीन स्पैन लिख देता हूँ, ग्रीन ग्रीन स्पैन। अभी इसका बस एक नाम दे दिया मैंने, या जीएस दे देता हूँ, जीएस। लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट दिस शिट। अरे यार ये क्यों फोन कर रहे हैं, एक सेकंड रुको यार। सुन अभी फोन मत कर दियो, घर आके चांटे बजाऊंगा। हाँ तो देखो, स्पैन को हमने एक आईडी दे दी, ठीक है। अब इससे होता क्या है, इसको मैं ग्रीन करना चाहता हूँ, सीएसएस से ही करेंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, सीएसएस का पेज खोलता हूँ। इस स्पैन की मैंने ना एक आईडी दे रखी प्रॉपर। अब मैं क्या करता हूँ, स्पैन को मैं इस आईडी से एक्सेस कर सकता हूँ, और आईडी को एक्सेस अगर मेरे को करना है ना, तो उसके लिए सिलेक्टर होते हैं, हम सीएसएस में पढ़ेंगे। अभी मैं बताता हूँ हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। अभी मैं स्पैन समझा रहा हूँ, आईडी नहीं समझा रहा तुम्हारा क्या होती है। आईडी का नाम था जीएस, और इसको मैं कहता हूँ कि कलर ब्लू वॉयलेट कर देते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है तुम्हारे को, यहाँ पर्पल हो गया टेक्स्ट इतना, ठीक है। तो ये स्पैन की प्रॉपर्टी क्या है, स्पैन ना तुम कोई भी चीज को, कोई इनलाइन चीज को, तुम्हारे को कोई बड़े से पैराग्राफ में एक छोटी चीज अलग से हाईलाइट होकर दिखानी है, तो तुम्हें उसे स्पैन में डाल के ना उस पर अलग से कोई भी प्रॉपर्टीज लगा सकते हो सीएसएस के थ्रू, उसको सिलेक्ट करके। अब और तुम्हारे को आईडी चीज समझाता हूँ क्या होता है। आईडी ना एक, तुम किसी एलिमेंट को एक यूनिक प्रॉपर्टी या नाम दे देते हो जिसके थ्रू तुम उसे एक्सेस कर सकते हो। ये आईडी ना मैं कहीं और नहीं किसी और चीज को दे सकता, ठीक है। अब लेकिन एक चीज मैं क्या कर सकता हूँ, स्पैन के साथ साथ ना मैं क्या करता हूँ, एक आईडी नाम की चीज होती है, क्लास नाम की चीज होती है। क्लास का हिसाब से तुम्हारे को क्या सुनाई में, मतलब क्या समझ में आता है, क्लास क्या रिप्रेजेंट करती है एक टाइप से तुम्हारे व्यू में? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। कि तुम्हारी अगर डीएस की क्लास है तो तुम सारे डीएस वाले बंदे हो, एआईएमएल की है तो एआईएमएल के हो केवल, ठीक है। अगर मैं इसे क्लास दे दूं, लेट्स से क्या दूं यार, हाय हाय लिख देता हूँ अभी के लिए, मान लो बस, ठीक है। और सिमिलर ये सुंट में माइनस लिखा है ना, संट माइनस, मैं इसको भी एक स्पैन में रैप कर दूं अभी के लिए, मानना बस। अबे हो जा स्पैन,
इसके अंदर है संट माइनस लिख दूं, संट, ठीक है। और सिमिलर आईडी में ऐसे दे दूं इस वाले स्पैन के एट्रीब्यूट में, क्या सिमिलर क्लास दे दूं, आईडी नहीं, आईडी सेम हो ही नहीं सकती कभी, ठीक है। आईडी अगर मैंने सेम डालने की कोशिश की तो वो एरर दिखा देगा। इसको भी मैं हाई क्लास दे दूं। और अब मैं कहता हूं कि सीएसएस में जाके मैं हाई वाली जो चीज है ना उसे एक्सेस कर लेता हूं, और जो हाई वाली चीज है उसका बैकग्राउंड जो है हम ग्रीन कर देते हैं, ठीक है। तुम्हारे को ये चीज दिख रही है कि दो सिमिलर टाइप की चीजें हमने एक क्लास में अगर डाल दी, मतलब दो क्लासें अगर हमने बना दी तो दो चीजें उस एक क्लास को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और अगर हम उस क्लास पे कुछ चेंज मारते हैं तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होगा। ये चीज समझ में आ रही है? तो आईडी और क्लास का फर्क अभी के लिए ये समझ लो कि अगर तुम्हारे को पूरे अपने डॉक्यूमेंट में कोई यूनिक चीज को एक, हम कोई भी एक पर्टिकुलर चीज को एक आईडी देते हैं उसकी यूनिकनेस के लिए कि अगर उसे तुम्हें चेंज करना है स्पेसिफिकली, और क्लास हम देते हैं कि हाँ तुम्हें पता है कि ये वाली चीज को मैं इस वाली चीज से सिमिलरली चेंज करूंगा, तो हम उसे एक क्लास दे देते हैं एक्सेस करने के लिए कभी भी हम उस पर कोई चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हो गई स्पैन की बात। स्पैन क्या है? एक इनलाइन रैप करने के लिए एक एलिमेंट है, ऐसी एक डिव होता है, ठीक है। अपन अब क्या करते हैं, एक पी टैग में फिर से लोरेम इप्सम नहीं लिखते, अब की पहले एक डिव टैग लगाते हैं। डिव टैग होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ठीक है। इस डिव में हम ये रैप कर दिया, ठीक है। डिव क्या करता है, तुम दो डिव लिखते हैं अपन, एक पी टैग और इस पी टैग में भी एक डिव दे देते हैं, लोरेम इप्सम, ठीक है। ये दिख रहे हैं दो पैराग्राफ लोरेम इप्सम के, ये दिख रहे हैं ना भाई? हाँ, तो अपन अब क्या करते हैं, ये लॉरेम इप्सम जो है, एक सेकंड, यही वही है ना जो हम सोच रहे हैं। पहले क्यों आ रहे हैं इससे, एक सेकंड रुकना। मार्की टेक्स्ट कहाँ है? मार्की ऊपर गया ओके फर्स्ट पैरा में ही है ये रहा, जो भी हो। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, जब हमने इसके बाद यही डाल रखा है तो वो रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है अभी यहाँ पे। अच्छा, मार्की हमने इसमें डाल रखा है, सॉरी, ठीक है। ये हमने दो अभी डाले हैं लॉरेम इप्सम, ठीक है। डिव की तरह हम इसमें भी क्लास और आईडीज दे सकते हैं। मान लो मैं दे देता हूँ इन दोनों को एक क्लास दे देता हूँ, क्लास सिमिलर दे देते हैं अभी के लिए। क्लास मैंने इसमें दे दी ड्रॉप, क्यों दी मुझे नहीं पता, बट दे देते हैं अभी ड्रॉप, और दोनों को एक अलग अलग आईडी दे देते हैं, ठीक है। इसकी आईडी देते हैं हम इसे div1 और इस वाली को दे देते हैं div2। सेव कर लेते हैं अभी, तो इधर कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा चेंज अभी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसकी ना पहले क्लास एक्सेस करते हैं, ठीक है। इसकी क्लास एक्सेस करते हैं, क्लास ऐसे एक्सेस करते हैं। क्लास का नाम क्या दिया था मैंने? ड्रॉप। इसको एक्सेस करके मैं कहता हूँ कि क्लास मैंने क्या कहा था, कॉमन चीजें डिनोट करती, तो अगर मैं ड्रॉप को एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड कलर दूंगा तो वो दोनों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना। मैं दे देता हूँ कोरल, दिख रहा है ना? अब मान लो मैं चाहता था कि ये जो कोरल वाली चीज है ये तो दोनों में हमने कर ली, ठीक है, ये तो हमने दोनों पे लगा दी, बट कोरल के अंदर जो टेक्स्ट का कलर है ना वो इस वाले का ब्लैक हो जाए पहले वाले डिव का, और दूसरे वाले का हो जाए लेट्स से रेड। तो अपन अब क्या करेंगे, डिव 1 में तो ब्लैक है ही, या मान लो मैं ऊपर वाले में ब्लू चाहता हूँ टेक्स्ट और नीचे वाले में रेड चाहता हूँ, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, हम उसकी आईडी से काम लेंगे, क्योंकि आईडी एक चीज की हमेशा पर्टिकुलर होती है।
हम CSS में जाते हैं, ठीक है। मैं उसकी आईडी को अभी वो करता हूँ, पहली वाली डिव की एक्सेस, और इसको मैं कहता हूँ कि इसके फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए कलर ही प्रॉपर्टी यूज करते हैं बस, ठीक है। डार्क ब्लू कर दे, और div 2 की आईडी को एक्सेस करके हम कहते हैं कि इसका कलर कर दो क्या, डार्क रेड, ठीक है। ठीक है, चेंज। हाँ ठीक है। क्लास क्या है कॉमन्स के लिए, और आईडी क्या है पर्टिकुलर किसी यूनिक के लिए, चीज के लिए, ठीक है। और एक और चीज देखो, ये जो डिव है वो कहाँ तक घेर रहा है जगह, आगे तक पूरी। क्यों? वो है ना ब्लॉक लेवल, और स्पैन घेर रहा है इतनी जितनी स्पैन में वो रैप्ड है, क्योंकि वो है इनलाइन, ठीक है। अब एक और चीज समझना, मैंने अभी div 2 में फॉन्ट का, अब मैं अगर div 2 में देखो ड्रॉप भी सेम डब्बे को वो कर रहा है, सेम डिव को वो कर रहा है करस्पॉन्ड, और div 2 भी सेम को कर रहा है एक टाइप से। अगर हम इस वाले को देखें, क्या कहते हैं, दूसरे वाले डब्बे को देखें, तो इसका क्लास ड्रॉप भी और आईडी div 2 भी है। अगर मैं, यार एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं इसमें बैकग्राउंड कलर अलग दे देता हूं, डार्क वॉयलेट, तो क्या लगता है तुम्हें क्या होगा? क्लैश नहीं करेगा ये कि क्लास में तो तुमने दे दिया कोरल और इधर लिख रहे हो आईडी में लिख रहे हो डार्क वॉयलेट, और कोरस्पॉन्ड तो ये हमेशा दूसरे पैराग्राफ को कर रही है ना, दोनों चीजें। समझ में आ रहा है कुछ? तो क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, ऑरेंज हो जाएगा वो या ब्लैक हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा? ऑरेंज ही रहना चाहिए। करके देखें, सेव, इसको करा सेव, ठीक है, पर्पल हो गया। अब समझना क्यों। देखो जो आईडी होती है ना, वो क्लास से थोड़ी ज्यादा स्पेसिफिक होती है, तो वो उसको ओवरराइड कर जाती है। मतलब सपोज तू मान ले, मैं कहता हूं कि देख क्लास में सारे बच्चे मैथ के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक क्लास है उसमें सारे बच्चे मैथ के स्टूडेंट हैं, तो वो एक कॉमन हो गया ना कि सारे मैथ के हैं। फिर मैं एक आईडी बनाता हूं अलग से, 2 आईडी बनाता हूं, एक कि इसमें आईडी एक बच्चे की ये है कि वो स्पोर्ट्स वाला भी है, एक बच्चे की आईडी है कि वो कंप्यूटर वाला है, ठीक है। तो अगर मैं क्लास में आके कहता हूं कि मैथ वाले बच्चे खड़े हो जाओ, ठीक है, तो मैथ वाले सारे खड़े हो गए। फिर मैं उनसे कहता हूं कि इनमें से वो बंदे बस खड़े रहो जो स्पोर्ट्स वाले हैं, तो केवल वो एक बच्चा खड़ा हो रहा होगा ना उस समय। आ रही बात समझ? हाँ क्योंकि वो स्पेसिफिक, वो उसकी स्पेसिफिक चीज ज्यादा हो गई, उसका एक स्पेसिफिक वेट ज्यादा हो गया क्योंकि वो यूनिक है। तो जब हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो मैं CSS में बताऊंगा, तो इसकी जो प्रायोरिटी होती है ना आईडी की, वो क्लास से ज्यादा होती है, तो वो क्लास को ओवरराइड मार जाता है अगर सेम प्रॉपर्टी दोनों मतलब एग्जिस्ट कर रही है एक ही चीज पे। अभी के लिए बस इतना समझ लो, डिव ब्लॉक लेवल एक एलिमेंट है, ब्लॉक लेवल चेंजेस लाने के लिए स्पैन क्या है? इनलाइन है। क्लास क्या है? इनलाइन में क्लास Common है object के तुम्हारा लिए। एक Class पूरे में ग्रुप को वो करने के लिए, ग्रुप को प्रॉपर्टी देने के लिए, और आईडी को स्पेसिफिक चीज को प्रॉपर्टी देने के लिए, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक, आ गई। ठीक है, तो अपने को div span id क्लास आ गया, आ रही ना बात? भैया एक चीज बताओ, पूछो। अगर हम 2 वर्ड या पैराग्राफ को सेम आईडी दे दे तो? 2 वर्ड्स और पैराग्राफ को सेम आईडी दे दें, सेम आईडी दे ही नहीं हाँ सकते, एरर दे देगा वो ना, एरर दे एक्सेप्ट देगा, ही नहीं करेगा। नहीं करेगा। ओके आईडी यूनिक होती है, करके देखते हैं ना, div 1 डाल दिया मैंने इसकी आईडी, ठीक है, दोनों की div 1 है, ठीक है। यार आईडी भी वो भी नहीं करेगा क्योंकि ये तो एडिटर है, शो ही नहीं करेगा भैया, शो नहीं करेगा ना, दिक्कत है। मैं बताता हूँ, रुक जा। लेट से मेरे ख्याल से तो पहली वाली आईडी को वो कर लेगा, फिर वो
जिसमें ही पहले div 1 डाला है मैंने। अभी देख div 1 में डार्क ब्लू डाल रखा है ना टेक्स्ट कलर। यार ये दोनों को दे रहा है, रुक जा 1 सेकंड रुको, नेट पे देखते हैं। लेना तो नहीं चाहिए, 1 सेकंड। div 1 क्यों लिख रहा हूँ भाई मैं, कितना चूतिया बंदा हूँ। What if we give same ID to two elements in HTML? IDs only contain क्या? IDs contain only first div elements, so even if there are multiple elements with the same ID, the document object will return only first match. Okay. div 1 में हमने क्या क्या प्रॉपर्टी डाली थी? डार्क ब्लू। भाई एक कर तो दोनों मेरा है। अप्लाई। देयर इज सम फ्लॉ विद देयर डॉक्यूमेंटेशन देन। रुक जा, एक्सेस तो नहीं करना चाहिए इसे इस तरीके से। जीएस तो इनकी क्लास हटा दूं अगर मैं, रुको 1 सेकंड। इन्होंने नो लिखा है बट यार ये हो रहा है और ये नहीं होना चाहिए। फिर तो भैया आईडी और क्लास में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। वही तो ये तो फ्लॉ है ना, ये तो पूछना पड़ेगा भाई, ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। ये क्या सीन है यार, ये तो खोपड़ी घुमाने वाली बात हो गई अभी। रुक, अभी के लिए इसमें एक्सेस ही नहीं करते अगर हम, तो दोनों ब्लैक हैं, ठीक है। केवल आईडी अगर मैं दे दूं, यार मेरे ख्याल से ना ये होता होगा कि करना नहीं चाहिए ये काम, बट ये एरर क्यों नहीं थ्रो कर रहा है फिर अगर आईडी सेम हो रही है उस टाइम पे। तो देख, अगर मैं यहाँ पे ये चीज अभी कर दूं और फिर CSS लगाऊं ना कि 1 सेकंड हाँ, उस वाले डिव की कोई आईडी ना दूं और इस वाले आईडी को मैंने हैशटैग मतलब div1 दे रखी है उससे एक्सेस करूं, फिर अगर मैं कलर दूं ना तब तो वो कहेगा कि हाँ चलो तुमने सही दिया है, ठीक है। तब वो केवल पहले वाले को देख कर रहा है। लेकिन यार ये चीज को समझ में नहीं आई कि ये ले कैसे रहा आईडी, एरर क्यों नहीं थ्रो कर रहा। फक, 1 सेकंड रुको भाई, क्यूरोसिटी, दूसरे एडिटर पे जाएंगे अब हम। इसमें डालते हैं कमांड एस डेस्कटॉप, hi.html। क्या सेव हो गया ये, क्या किस नाम से सेव हो गया देखना जरा। नाइस भाई, टाइटल को मारो गोली, सीधा आओ बॉडी पे। बॉडी में क्या दे रहे थे हम, की टैग लॉरेम, की टैग में दे दिया हमने लॉरेम, और एक और पी टैग में दे देते हैं लॉरेम। भाई हो जा, हद्दी हो गई भाई, बाई गॉड दिमाग खराब, रुक जा 1 सेकंड।
फू 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 तो लॉरेम हो गए ना। सेव करके खोलते हैं जरा। 2 लॉरेम एप्सम दिख रहे हैं ना। इसको अपन क्या करते हैं, अभी मैं इनलाइन सी एस यूज करूंगा तो अपना दिमाग मत, नहीं इनलाइन क्यों यूज करूंगा, इनलाइन करूंगा तो दिक्कत होगी। रुको बना लेते हैं इसके लिए। रुको आईडी दे दीजिए div1 और इसको भी दे देते हैं आईडी div1। .css सेव हेड में जाके लिंक .css div1 टैग दे देते हैं blue। इसको रिफ्रेश। भाई ये तो कंफर्म हो गया भाई कि ये केवल वैसा है कि डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है तो वाली बात है, क्योंकि डिव कर का क्लास की तरह रहा है काम। अभी कनिका ने पूछा था ना क्वेश्चन। एक बार एक एलिमेंट को 2 आईडीज देके देखना। एक एलिमेंट को 2 आईडीज नहीं दे सकते। दे सकते हैं, दे सकते हैं वैसे, हाँ दे सकते हैं, दे सकते हैं। क्लास भी 2 बार दे सकते हैं, आईडी भी 2 बार। बट फिर उसका मतलब नहीं रह गया ना आईडी 2 बार देने का। फिर ये होगा ना कि पहली वाली नहीं चलेगी, शायद दूसरी वाली चलेगी। यार ट्राई करके देखो, दिमाग का हो जाएगा। भोसड़ा मैं नहीं कर रहा फालतू में भी, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ वाई माई आईडी इज वर्किंग एज क्लास इन HTML। आईडी एंड क्लास इज नॉट वर्किंग, ठीक है भाई। देखिए किसी और से पूछे करता हूँ मैं तुम्हारे को। क्या लिखा है इसने? मिल गया भाई, क्वेश्चन तो मिल गया सेम हमारे को। HTML में browsers are extremely forgiving. You can write invalid HTML and still have your website render correctly because browser will work to fill the gaps. If you have multiple, अरे हाँ समझो 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 सुनो। CSS में इतना फर्क नहीं पड़ता क्लासेस और आईडी का। जब हम वो करेंगे JS करेंगे उसमें पड़ेगा, वहां हो जाएगी, वहां पकड़ लेगा गलती। इसने सही कहा। If you have same multiple elements with same ID, you will only run into problem when using JavaScript to access those elements. सही सही। ओके ओके ओके। सुनो भाई सुनो, वो कह रहा है कि CSS इतनी प्रॉब्लम नहीं देती क्योंकि अपने ब्राउजर्स इतना वो नहीं होते, क्या कहेंगे उन्हें, ध्यान नहीं देते उतना उस चीज पे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि JS में ना बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज होएगा ये तेरा क्या कहते हैं क्लासेस और आईडी उसमें, क्योंकि हमें एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं चीजें उनके क्लास और आईडी के थ्रू। तो CSS में एक टाइम पे इग्नोर हो जाए, वहां इग्नोर नहीं होने वाला ये वाला। और ये मैं बताऊंगा तुम्हारे को, ये सीन है उसके पीछे कुछ। तो ये वाला तो अभी मारो इग्नोर। ये तूने सवाल अच्छा पूछ लिया भाई, क्यूरोसिटी आज काम आ गया, पता लग गया कि ये चूतिया चीज एग्जिस्ट करती है ऐसी। ठीक है, तुम लोग नोट्स बना रहे हो? क्योंकि आज मैं लिख नहीं रहा हूँ कमेंट करके चीजें, ठीक है। तो यार कोई नोट्स बना लेना इसके ढंग से, कोई नहीं सब बना लेना है इन शॉर्ट। आवाज आ रही है? हाँ बोल क्यों नहीं रहा कुछ? कम बोल रहे हो भाई आज बहुत तुम लोग। बोले वही कुछ, नींद में हो क्या सालों? नींद में नहीं है। लिंक सही कर दो। क्या सही कर दो? लिंक स्टूडियो नहीं है वो। कौन सा? जो नीचे लगा रखा है स्टूडियो नहीं है वो।
चल तो रहा है। स्टूडो है वो। चल कैसे? अबे तो स्टूडियो तो लिखा, स्टूडियो तो लिखा ही नहीं, स्टूडियो ही लिखा होगा। आ रही है ना तेरी साइड यहाँ पे? ये मेरी नहीं है। ओह शिट, मैं तो इनसे गलत देख रहा था मतलब। हाँ नाइस भाई। कहाँ है भाई स्टूडियो? रुको रुको रुको, ये ठीक है भाई। अरे .com नहीं है .in है, पहली बात। ये भी सही है। तुमने तो नहीं वो एक्सप्रेम वाला चीज इनेबल कर रखी है साले? पता नहीं, देखते हैं। नहीं कर रखी, नहीं कर रखी। दिखाओ तो। रिस्पॉन्सिव नहीं है, रिस्पॉन्सिव अरे नहीं है रिस्पॉन्सिव नहीं, वो छोटा है बस, वॉलपेपर बस मैंने के। सही। हाँ वो पता है मेरे को। केवल मतलब मैक्सिमम लोगों की यही रह जाती दिक्कत की जो स्टार्टिंग वाला वॉलपेपर होता है वही रिस्पॉन्सिव नहीं होता। वो मुझे चेंज करना है मीडिया क्वेरी में। तो भाई अपन अभी अभी क्या सीख गया आज में? मेरे को एक बंदा बता दो कोई। कनेगा तू बता, स्टार्टिंग से आज क्या क्या पढ़ा है? भैया आज हमने टेबल बनाना सीखा और टेबल टेबल में में हमने क्या 3 एलिमेंट्स होते हैं, पार्ट होते हैं हेड, मतलब? बॉडी हाँ, और फुट। टी है, टी वो है, हम डाल भी टी है, सकते टी हैं, बॉडी, टी फुट, ठीक है। उनमें वो हम डाल भी सकते हैं और नहीं भी, चॉइस होता है। हाँ तो ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं होता है डालने और ना हाँ। डालने से। उसके बाद उनके और अंदर क्या डालते हैं? मतलब हेडिंग डालते हैं, हेडिंग रोज डालते कॉलम, हैं नहीं, रोज वो कॉलम। पहले सबसे पहले रोज डालते हैं, टीआर डालते हाँ हैं। टीआर, टीआर के अंदर टीडी होता है तुम्हारा टेबल का डेटा, कि रो में तुम क्या क्या इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो। और जब तुम्हें वो डार्क करनी है कहीं पे तो हम टीडी की जगह टीएच यूज कर लेते हैं, जो मेनली हेडिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने div span आईडी क्लास पढ़ा, जिसमें अभी एक दिक्कत निकल के सामने आई है कि आईडीज हमारा चूतिया काट रही थी 2-3 साल से। ठीक है। रो स्पैन, कॉल स्पैन समझ में आ गया था? आ गया। तो कितना हो गया टाइम? अबे हो गया भाई। 5:15। भैया टेबल को अलाइन कैसे करेंगे? जैसे सेंटर अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन कैसे करेंगे? CSS, सब CSS भाई, सब CSS। अभी नहीं करना हमें कुछ, अभी बता दूंगा तो CSS में क्या पढ़ोगे भाई? इतना समझ में आ गया जितना अभी समझाया है? आ गया जी। तो अभी ये बताओ कि छुट्टी कर दी जाए या फिर नया टॉपिक इसी में स्टार्ट कर दूं, क्योंकि वो हो गया तो हमारी HTML हो जाएगी अभी खत्म। छुट्टी कर दो। अभी नहीं दो, यहाँ बाद में कल आना। क्यों भाई, कहाँ जाना है? बस आज थोड़ा एक्टिवनेस इसी नहीं आ रही। भाई स्लो कर रहे हो तुम कोर्स, और तो कुछ नहीं। क्या डेट है आज? 19। क्या रह रहा है भैया अब HTML में? फॉर्म्स रह रहे हैं, फॉर्म ही रह रहा है बस। फिर हम अगर वो कर लेते ना तो कल पूरी एक मतलब साइड बनाना स्टार्ट कर लेते। चलो कोई नहीं, कल फॉर्म करते हैं, फिर परसों साइड बनाने वाला काम करते हैं। भैया हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ, अगर हमने क्लास और आईडी दोनों का नाम सेम दिया तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक्सेस करने का तरीका अलग होता है। सिलेक्ट देख, CSS में ना जब हम क्लास एक्सेस करते हैं, एक सिलेक्टर का कंसेप्ट होता है, मैं बताऊंगा तुम्हारे को। CSS में तो क्लास को हम एक्सेस करने के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं और आईडी को एक्सेस करने के लिए अलग सिंबल यूज करते हैं, तो वहां पे वो चीज सॉर्ट हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके। वो समझा दूंगा मैं। अभी करते हैं फिर छुट्टी, और क्या हो गया भैया आज का? भैंस की पूंछ, वो कहाँ चले गया? ये रहा। भाई रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अब पूछ लो जिसको जो पूछना है।